अब अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आ रही है, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग में शोरूम में रखे हुए सभी वाहन जलकर खाक हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन शोरूम की ऊपरी मंजिल पर रहने वालों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पड़ोसियों ने छत से सीढ़ियां जोड़कर रास्ता बनाया और रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग लगने की शुरुआती जांच जो हुई है या शुरुआती वजह जो सामने आई है उसमें शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर बने इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में लगी थी और देखते ही देखते पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया और जो लोग ऊपर थे उनको रस्सियों के सहारे, सीढ़ियों के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अभी अभी दिल्ली के मालवीय नगर से भीषण अग्निकांड की तस्वीर पूरे देश ने देखी है, जिसने सबको झकझोर दिया और वहां पर भी लोगों को जिस तरीके से आपसी सहयोग के जरिए निकाला गया था, वैसी ही तस्वीर इंदौर से देखने को मिल रही है। आप देखिए कैसे परिवारों को जो पड़ोसी हैं वो निकाल रहे हैं और कितना जोखिम भरा ये काम भी है। खिड़की के ऊपर एक परिवार खड़ा हुआ नजर आ रहा है और सीढ़ियां लगा दी गई हैं, सीढ़ी लगाई गई है ताकि ये लोग इस सीढ़ी पर चढ़कर दूसरी जगह पर आ सकें। तो इस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जान को खतरा भी होता है। लेकिन नीचे आग लगी है, आग ने इस बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया है, धुआं इस बिल्डिंग में भर सकता है। तो ऐसे में लोग छत पर आए और छत पर आने के बाद अब दूसरी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश इन लोगों ने की और जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, आम लोग हैं, उन्होंने इन लोगों की मदद की, जिसकी वजह से जान माल का जो खतरा है वो नहीं हो पाया। दरअसल नीचे वाले फ्लोर पर आग लगी, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, लेकिन ऊपर अपार्टमेंट्स बने हुए थे और उन अपार्टमेंट्स में रहने वाले जो लोग थे, जब उनकी जान पर बनाई तो उन्होंने कैसे अपनी जान बचाई है या आम लोगों ने कैसे उनकी जिंदगी बचाई है। एक बार फिर आज इंदौर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। हमने मालवीय नगर से 2 दिन पहले ऐसी तस्वीरें देखी थी जब होटल के अंदर चीख पुकार मच गई थी और आसपास के लोगों ने रेस्क्यू किया था, खिड़कियों से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई थी। कुछ ऐसी ही भयावह तस्वीर इंदौर से भी देखने को मिली, जहां इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में आग लगी। अब शुरुआती जो जांच है या जो शुरुआती वजह है वो शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। आग इतनी भीषण थी कि जो शोरूम में इलेक्ट्रिक वाहन रखे गए थे वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। जब ये आग फैलने लगी तो अपार्टमेंट पे रहने वाले लोगों की जान पर बनाई और इन लोगों ने फिर कैसे अपनी जान बचाई है, इनका कैसे रेस्क्यू किया गया है, वो तस्वीर भी आपके सामने है। जो अगल बगल बने हुए अपार्टमेंट्स हैं, जो अगल बगल बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, वहां से सीढ़ियां लगाई गई, रस्सियां फेंकी गई और इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुराग, रेस्क्यू की तस्वीर मैं देख रही हूं कि आसपास के लोग अगर नहीं होते तो शायद इन लोगों की जिंदगी पर बन आती। क्या जानकारी मिल रही है पहले इस अग्निकांड से जुड़ी हुई, ये बताइए। देखिए, कल सुबह या आज सुबह 7 बजे की घटना है और आग लगने के बाद जिस तरीके की मदद पड़ोसियों ने की है, दिल्ली में जो नज़ारा हमने सामाजिक सद्भावना का देखा था उसी प्रकार इंदौर में भी देखा गया है। दरअसल 7 बजे 7:45 तक की करीबन ये घटना है। लासूड़िया जो इलाका है इंदौर का, उसके नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का शोरूम था ग्राउंड फ्लोर पर। उसके ऊपर तकरीबन 6 फ्लैट बने हुए थे जिसमें 20 लोग परिवार समेत रहते हैं। इस दौरान बताया जा रहा है कि जो ई रिक्शा था उसकी चार्जिंग चल रही थी। चार्जिंग सॉकेट में जो प्रारंभिक बातें निकल कर आ रही हैं, जो किराएदार हैं और जो रेसिडेंट हैं वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो चार्ज हो रहा था उसके चार्जिंग पॉइंट में आग लगी और धीरे धीरे वो इतनी तेज भपकी कि अगले 15-20 मिनट के अंदर ऊपरी इमारत बिल्कुल वो तो बिल्डिंग जलती हुई हम देख ही रहे हैं कि कैसे एक आग की चिंगारी ने पूरी बिल्डिंग को जलाकर खाक कर दिया और जब लोगों ने बचाया उसकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।